समय का सदुपयोग। जो व्यक्ति समय का सही इस्तेमाल करता है बाद में उसको उसके परिणाम भी मिलते हैं। ऐसी ही कहानी है पूजा और योगेश की। जब उनके एनुअल एग्जाम आने वाले थे, योगेश आया और अपनी बहन को कहता है कि जल्दी आ जाओ, जल्दी खाना खाते हैं। और उसकी बहन कहती है कि अपना प्रोजेक्ट थोड़ा सा बाकी रहा है, उसे पूरा कर लेती हूँ। लेकिन योगेश कहता है कि बाद में कर लेना, पर पूजा फिर भी नहीं मानती और अपने भाई से कहती है कि तूने अपना प्रोजेक्ट पूरा कर लिया। तो वह कहता है कि 6 पीरियड में प्रोजेक्ट देना है, अभी भी 2 पीरियड बाकी है, पहले खाना खा लेते हैं। पूजा समझदार और अपना काम समय पर करने वाली अच्छी बच्ची थी, जबकि उसका भाई पूरे दिन खेलना और घूमने और समय को बर्बाद करने वाला था। योगेश के मम्मी पापा हर वक्त उसे अपनी बहन पूजा का उदाहरण देकर बताते रहते थे कि समय का सदुपयोग करना अपनी बहन से सीखो, अभी तुम बच्चे नहीं हो, बड़े हो चुके हो। उसके पापा यह भी कहते हैं कि तुम्हारी बहन समय पर खेलती है, समय पर पढ़ती है और सारा काम अपना समय पर करती है। और योगेश कहता है कि कल से मैं भी ऐसा समय पर करना शुरू कर दूंगा, लेकिन अभी मैं खेलने जा रहा हूँ। और वह वहाँ से चला जाता है। योगेश की लापरवाही दिन पर दिन बढ़ती ही जा रही थी और फाइनली उनके एग्जाम का दिन भी काफी नजदीक आ चुके थे। एग्जाम का सिर्फ 2 दिन बचे थे। पूजा और योगेश के पिता उन दोनों को कहते हैं कि अगले सोमवार से तुम्हारे पेपर शुरू हो रही हैं, इसीलिए अच्छे से पढ़ाई करना, सारे पाठ अपने समय पर पूरे कर लेना। और वो ये भी कहते हैं कि योगेश मुझे तुम्हारी चिंता हो रही है, तुम अपना काम और पढ़ाई समय पर नहीं कर रहे हो। और योगेश अपने पिता से कहता है कि अभी तो 2 दिन बाकी है, मैं सब पढ़ लूंगा थोड़े से समय में, मैं बहुत तेज हूँ पढ़ाई में और मैं जल्दी ही पढ़ लूंगा, अभी मुझे खेलने जाना है, मैं जा रहा हूँ। अगले दिन योगेश अपनी बहन को कहता है कि चलो खेलने चलते हैं, कितना सुहाना मौसम हो रहा है। लेकिन उसकी बहन कहती है कि अभी मुझे मेरा पाठ पूरा करना है। लेकिन योगेश फिर कहता है कि पाठ तो बाद में पूरा कर लेना, अभी कितना अच्छा मौसम है, खेल लेते हैं। लेकिन उसकी बहन नहीं मानती और योगेश कहता है कि मैं तो चला खेलने, तुम पढ़ती रहो। थोड़ी देर बाद वह मौसम जो सुहाना था वह गहरा काला होने लगा और तूफान आने की संभावनाएं बढ़ने लगी, जैसे तेज बारिश आने वाली है। इससे पूजा को चिंता होने लगी कि अगर बारिश आ गई तो वह अपना पाठ कैसे पूरा करेगी, क्योंकि बारिश के मौसम में लाइट नहीं रहती है। इससे मौसम को देखकर पूजा अपने भाई योगेश को कहती है कि जल्दी घर आ जाओ और अपना पाठ पूरा कर लो, क्योंकि बारिश के बाद लाइट नहीं रहने वाली है। इसको सुनकर योगेश कहता है कि अभी तो दोपहर हुई है, मैं रात को अपना पाठ पूरा कर लूंगा, तुम चिंता मत करो। तो उसकी बहन कहती है कि रात को लाइट नहीं रहेगी। तो उसका भाई कहता है कि लाइट रह जाएगी, मैं फटाफट अपना सारा पाठ पूरा कर लूंगा, अभी मेरी बैटिंग आ चुकी है, मैं जा रहा हूँ। और वह खेलने लगता है और थोड़ी देर बाद तेज बारिश होने लगती है। इसके कारण वह घर आ जाता है और वह घर आकर देखता है कि घर में ही नहीं बल्कि पूरे गाँव में कहीं पर भी बिजली नहीं है। और वह परेशान होकर रोने लगता है कि अभी तक मैंने एक भी पाठ नहीं पूरा किया और लाइट भी नहीं है, कल मैं परीक्षा में क्या लिखूंगा, मैं तो फेल हो जाऊंगा, अब मैं क्या करूं। उसकी बहन कहती है कि मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि रात में लाइट नहीं रहेगी, अपना पाठ समय से पूरा कर लो, लेकिन तुम नहीं माने। और उसके पिता भी कहते हैं कि मैंने तुम्हें 1 सप्ताह पहले कहा था कि अपना काम समय से पूरा कर लो, अब भुगतो। और योगेश कहता है कि सॉरी, माफ कर दो, मुझे गलती हो गई मुझसे। और रोते हुए कहता है कि काश मैंने अपने पाठ पूरा कर लिया होता। फिर उसकी बहन कहती है कि कोई बात नहीं, मैंने अपनी पढ़ाई पूरी समय पर कर ली है और मुझे अच्छे से समझ आ गया है, इसीलिए रात में मैं अंधेरे में ही तुम्हें अच्छे से पाठ समझा दूंगी, अब चलो मेरे साथ। और सुबह होने के बाद दोनों बच्चे खुशी खुशी पेपर देने के लिए चले गए। इस कहानी को सुनकर कुछ लोग कहेंगे कि क्या बच्चों वाली कहानी सुना रहे हो, लेकिन यही सच है कि अगर तुम समय को बर्बाद करोगे तो समय तुम्हें बर्बाद करके छोड़ेगा।